तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा फ्लाईओवर का बेस अभी तैयार किया जा रहा है, पावर हाउस में मौजूद हैं और 350 करोड़ की लागत से कुम्हारी से लेकर सुपेला तक 4 फ्लाईओवर का निर्माण जारी है। सिर्फ जारी है, 2018 से काम चल रहा है और हम 2023 से मौजूद हैं। अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, जबकि इसकी समय सीमा लगभग 2.5 से 3 साल थी, लेकिन काम डिले हुआ, इतना डिले हो गया कि 2023 में भी एक ब्रिज ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से तैयार हो गया हो जिसमें हम और आप आना जाना कर सके। 2018 से काम चालू है। 4 फ्लाईओवर हैं, क्योंकि पावर हाउस फ्लाईओवर के पास हम मौजूद हैं, वहीं खड़े हैं, मौजूद हैं। और ये प्रदेश का पहला फ्लाईओवर है जो एक फ्लाईओवर दूसरे फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहा है। नीचे देख पाएंगे पुराना फ्लाईओवर है और ठीक ऊपर में आर्च ब्रिज जैसा एक और फ्लाईओवर तैयार हो रहा है, जो रायपुर से दुर्ग और दुर्ग से रायपुर जाने वाले लोग हैवी व्हीकल जो है, भारी वाहन, ट्रक, ट्रेलर, बड़ी गाड़ियाँ, 4 पहिया वाहन, वो सीधे जो है फ्लाईओवर से चले जाएंगे। 4 फ्लाईओवर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चारों फ्लाईओवर अधूरा है, डिले है, और चारों फ्लाईओवर का स्टेटस क्या है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। क्योंकि इससे पहले जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके जो अधिकारी है उन्होंने दावा किया था कि हम 2022 एंड तक, यानी कि 22 दिसंबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मार्च का महीना है और 2023 लग चुका है, अभी तक एक भी ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ है। तो शुरुआत मैं कुम्हारी से करूंगा। 33 करोड़ उसकी लागत है, माफ़ कीजिए 35 करोड़, और एक साइड ओपन हुआ है, दूसरे साइड का काम अभी भी जारी है। काम जारी का मतलब ये कि वो काम अटका हुआ है। अब क्यों अटका है, उसके पीछे रीज़न है कि तकनीकी खामी आई थी और उस तकनीकी खामी को दूर करने के लिए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI की ओर से एक अनुमति पत्र भेजा गया है, मतलब डिटेल रिपोर्ट भेजी गई है कि भैया वो रिपोर्ट आप देखिए, डिटेल रिपोर्ट पढ़िए, डिटेल रिपोर्ट पढ़ने के बाद हमें अनुमति दीजिए कि दूसरे साइड का काम चालू करें या नहीं। लेकिन NHAI की ओर से वो काम अटका पड़ा हुआ है, यानी कि अनुमति जो है अटकी पड़ी हुई है, और उसके चक्कर में कुम्हारी का एक साइड का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ये वही साइड है जहाँ पे पिछले दिनों जो पति पत्नी जो है गाड़ी गिर गई थी, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और एक कार भी गिर गया था। हालांकि वो कार सवार जो युवक था वो बच गया था सीट बेल्ट लगाने की वजह से। उसके बाद हम आते हैं डबरापारा। इसकी लागत जो है 71 करोड़ 23 लाख रुपए है। ये भी ब्रिज बड़ा है, चूँकि डेंजर इस समय में जो है ब्लैक स्पॉट था, यहाँ पे लगातार हादसे होते थे, इसलिए वहाँ पे फ्लाईओवर का निर्माण अभी भी जारी है। ROB की ओर से जो है ड्राइविंग है वो कंप्लीट हो चुका है। रेलवे की ओर से जो स्लैब लगना है वो बचा हुआ है। ACC जामूल की ओर से जो जाती है, मतलब जो ट्रेन जाती है ACC जामूल से, जो सीमेंट लेके आती है वो ट्रेन, जो ट्रैक गया है उसके ऊपर में एक ब्लॉक लेना है और वो ब्लॉक अधूरा हुआ है। ब्लॉक अधूरे होने की वजह से काम अटका हुआ है। 80 घंटे का ब्लॉक लगभग चाहिए रहेगा। अगर जिस दिन ब्लॉक लेंगे उस दिन नीचे की जो ट्रेन रहेगी, वो जो रेलवे लाइन रहेगी, वो रेलवे लाइन बंद रहेगी। 8 मीटर जो है इसकी हाइट है और 16 मीटर की सड़क है। ये काम अधूरा पड़ा है, वहाँ पे लगातार हादसे भी हो रहे हैं। अभी चूँकि सर्विस लेन है, सर्विस लेन में वहाँ पे गड्ढे भी हैं। तीसरी बात करते हैं पावर हाउस की, जहाँ पे हम खड़े हैं, और इस ब्रिज की जो लागत है 66 करोड़ है। सब कुछ ठीक रहा, रेलवे का अधिकार, मतलब NHAI के अधिकारियों ने दावा किया था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल तक काम कंप्लीट हो जाएगा इस ब्रिज का। लेकिन अभी सिर्फ आर्च ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है, हुआ नहीं है। आर्च ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है। आर्च ब्रिज बनने के बाद इस पर कॉन्क्रीट की जाएगी। हालांकि एक साइड जो है कॉन्क्रीट कर ली गई है, रायपुर से दुर्ग आने वाली जो साइड है, ये वाले साइड पे कॉन्क्रीट हो चुकी है, लेकिन भिलाई से रायपुर जाने वाली साइड पे कंक्रीट का काम बचा हुआ है। कंक्रीट यानी कि ढलाई होना बचा है, उसके ऊपर रोड बनना बचा हुआ है। स्लैब के ऊपर हालांकि कहा जा रहा है कि जहां हम खड़े हैं, जो पुराना ब्रिज है पावर हाउस का, इसके ऊपर जो है ब्लॉक लेने का काम बाकी है। तो ये जो दोनों साइड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि NHAI की ओर से ब्लॉक लिया जाए, कुछ दिनों के लिए ये फ्लाईओवर भी बंद रखा जाए। लेकिन काम है, ढीले ढाला काम बहुत दिनों से चल रहा है। बंगाल की कंपनी है कोलकाता की, रॉयल इंफ्रा, वो काम कर रही है और उनकी ओर से जो लगातार आप समझ सकते हैं कि देख सकते हैं कि किस तरह से काम जारी है। सिक्योरिटी जो होते हैं, सुरक्षा मानक होते हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, आप खुद ही देखिए, हेलमेट बस पहने हुए हैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं। अब हम आते हैं चौथा फ्लाईओवर, जो चंद्रा मौर्य चौक से सुपेला तक निर्माण जारी है।
इसकी लागत लगभग 90 करोड़ है और सबसे लंबा जो है फ्लाईओवर यही है, और सबसे लंबा और सबसे जो है कहा जाए कि लागत वाला भी फ्लाईओवर यही है। ये ब्रिज कंप्लीट हो चुका है, लेकिन टेस्टिंग का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। टेस्टिंग अभी भी बाकी है। टेस्टिंग के लिए काम जो है चालू कर दिए गए हैं। हालांकि वजन जो है उसमें स्लैब रखे गए हैं, टन स्लैब रखे गए हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई कि जो ब्रिज है वजन सहने लायक है या नहीं, ये देखने वाली बात है। तो चारों फ्लाईओवर का मैंने डिटेल बता दिया है और ये भी बता दिया कि कब कब कौन सा ब्रिज चालू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इस साल एंडिंग तक डबरापारा का जो ब्रिज है और कुम्हारी का जो ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और अप्रैल या मई से पावर हाउस का जो एक साइड जो ब्रिज है, मतलब रायपुर से जो भिलाई आएंगे वो इस ब्रिज का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भिलाई से रायपुर जाने वालों को थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं संजय से कहूँगा कि थोड़ा अपन उस पर जाकर बताते हैं कि काम अभी फ्लाईओवर का कहाँ तक हुआ है। यूँ हम दिखा देते हैं कि आप देख सकते हैं कि रायपुर में जिस तरह से आर्च ब्रिज बना हुआ है, वैसे आर्च ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज से उस ब्रिज की जो हाइट है 6.5 मीटर है, और ज़मीन से पुराने जो ब्रिज है उसकी हाइट भी 6.5 मीटर है, यानी कि लगभग जो है 13-12 मीटर के आसपास टोटल इस ब्रिज की हाइट है। आप देख सकते हैं कि आर्च ब्रिज के बाद उस पार जो हिस्सा है, रायपुर जाने वाला साइड पे जो हिस्सा है, पूरा काम लगभग हो चुका है। डामरीकरण हो चुका है, पाइपलाइन लग गई है, सब कुछ लग चुका है। बस इस ब्रिज को आर्च ब्रिज से कनेक्ट किया जाएगा, उसके बाद इस ब्रिज से आवागमन शुरू हो जाएगा, जैसे कि रेल जो NHAI के अफसरों का दावा है। तो इस तरह के 4 फ्लाईओवर का काम चल रहा है। लगातार हादसे भी हो रहे हैं। अब तक जैसे कि दावा किया कि हर साल जो है 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। दुर्ग पुलिस की रिपोर्ट है कि हर साल जो है फ्लाईओवर के निर्माण की वजह से जो आसपास के जो सर्विस लेने काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं, सक्रिय होने की वजह से हादसे लगातार हो रहे हैं। तो इसलिए इस ब्रिज का बनना, चारों फ्लाईओवर का बनना काफ़ी ज़रूरी है, और बनने के बाद जो बड़े वाहन है, भारी वाहन है, वो इस ब्रिज से हो जाएंगे और शहरवासियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये कब तक काम कंप्लीट होता है। जो दावे किए जा रहे हैं वो सिर्फ दावे होते जा रहे हैं। काम ग्राउंड पर उतनी स्पीड से नहीं हो पा रही है जितनी स्पीड से होनी चाहिए थी। धन्यवाद।